नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस स्टोरी के हर एक वर्ड मीनिंग को आपको बताऊँगा। इसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करना है यह भी आपको बताऊँगा। कहाँ कहाँ पर कौन से अंग्रेजी के नियम लगे हैं, कहाँ पे कौन से टेंस का यूज किया गया है, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा स्टोरी आती रहती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की स्टोरी कौन सी है। चलिए देखते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। हर एक शब्दों की मीनिंग आपको बताऊंगा, बस ध्यान से आप वीडियो को देखते जाइए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है, स्टोरी का टाइटल जो लिखा गया है द डंकीज शैडो। डंकी मतलब होता है गधा और यहाँ पर है बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का, की, के। ये इन तीनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर है डंकी यानी गधे की, शैडो मतलब होता है छाया, गधे की छाया। स्टोरी का टाइटल लिखा गया है गधे की छाया। यहाँ पर देखिए छाया दिखाई दे रहा है ना, तो इसी के बारे में स्टोरी है। चलिए एक एक वर्ड की मीनिंग को जानते हैं और इनका हिंदी मतलब समझते हुए चलते हैं। देखिए, Once upon a time there was a man who sometimes used to give his donkey on rent। देखिए अब इनका हिंदी मतलब समझते हैं। Once upon a time का मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है बच्चों, एक समय की बात है। Once upon a time एक समय की बात है। देयर, अगर बच्चों देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसका मीनिंग नहीं होता है। अगर कहीं और हो यूज पे हो तो उसका मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, इसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो वाज मिस था, ए मिस एक, मैन मिस आदमी, एक आदमी था, हु मिस यानी जो, हु मिस जो, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, यूज्ड टू गिव यानी दिया करता था, हिज डंकी यानी अपने गधे को, ऑन रेंट यानी किराए पर। एक बार एक आदमी था जो कभी कभी अपने गधे को किराए पर दिया करता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने गधे को कभी कभी किराए पर दिया करता था। ठीक है, किराए, यहाँ रेंट मतलब होता है किराए पर। ठीक है। वन डे ए मैन आस्क्ड हिम, वन डे यानी एक दिन, ए मैन एक आदमी, आस्क यानी पूछा, हिम यानी उससे, यानी जो गधे का मालिक था उससे पूछा। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा, क्या पूछा, कैन आई यानी क्या मैं, कैन आई क्या मैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है इसका हिंदी मीनिंग क्या है और इनका मतलब समझ में आ रहा है ना, स्टोरी का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या कहा जा रहा है, सब चीज़ आपको बता दूंगा। ठीक है। तो एक बार की बात है, एक आदमी था जो कभी कभी अपने गधे को किराए पर दिया करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी ने उससे पूछा, क्या पूछा भाई, कैन आई यानी क्या मैं हायर योर डोंकी फॉर ए डे। वह आदमी कह रहा है कैन आई हायर यानी क्या मैं ले सकता हूँ, हायर मतलब होता है किराए पर लेना। ठीक है, योर डंकी यानी तुम्हारे गधे को, फॉर ए डे यानी एक दिन के लिए। तो वह आदमी उससे पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। वह उस आदमी से यानी गधे के मालिक से पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। द ओनर सेड यानी मालिक ने कहा, गधे के मालिक ने कहा, श्योर बट यू विल हैव टू पे मी $2। देखिए श्योर यानी जरूर, तो गधे का मालिक कह रहा है जरूर, बट लेकिन यू विल हैव टू पे यानी तुम्हें देना होगा, भुगतान करना होगा, मी यानी मुझे, $2 यानी $2 मुझे देना होगा। ठीक है, तुम गधे को ले जा सकते हो लेकिन उसके लिए तुम्हें $2 मुझे देना पड़ेगा। ठीक है,
समझ में आ गया बच्चों। तो जो गधे का मालिक है वह कह रहा है कि तुम गधे को किराए पर ले जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें $2 मुझे देना होगा। ठीक है। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2। द मैन यानी आदमी, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, पेड यानी दे दिया, भुगतान कर दिया, हिम यानी उसे, $2 यानी $2 उसको दे दिया। आदमी ने तुरंत उसको $2 दे दिया, यानी गधे के मालिक को $2 दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ इट वॉज ए वेरी हॉट डे। नाउ यानी अब, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, वेरी हॉट डे यानी यह बहुत गर्मी का दिन था। यानी जब वह गधा किराए पर आदमी लेके जा रहा था तो वह बहुत गर्मी का दिन था। ठीक है बच्चों। बोथ द मैन वांटेड टू स्टैंड इन द डंकीज शैडो। बोथ यानी दोनों आदमी, बोथ द मैन दोनों आदमी, वांटेड यानी चाहते थे, टू स्टैंड यानी रहना, इन यानी में, द डंकीज यानी गधे की, शैडो यानी छाया में, इन आर्डर टू बी कूल, इन आर्डर टू यानी रहने के लिए, टू बी कूल यानी ठंडा रहने के लिए। ठीक है। तो जब वह गधे को लेकर जा रहे थे दोनों व्यक्ति, ठीक है, दोनों व्यक्ति जब गधे को लेकर जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो गधे की जो छाया बन रही थी उसमें वो लोग छिप रहे थे कि मतलब यहाँ पर अगर रहूँगा तो ठंडा रहूँगा। ठीक है। गधे की छाया में, गधा जब चल रहा था तो उसकी छाया बन रही थी, परछाई बन रही थी, तो उसमें वो दोनों लोग छिप रहे थे कि यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो ठंडा रहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन। लेकिन देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं होगा। वाज यानी था, रूम यानी जगह, वनली यानी केवल, फॉर वन यानी एक के लिए। ठीक है। लेकिन वह जो गधे की छाया बन रही थी वह एक ही आदमी के लिए थी। ठीक है। वहाँ पर एक ही आदमी के लिए जगह थी जहाँ पर वह गधे की छाया बन रही थी। ठीक है। लेकिन वह 2 आदमी थे, दोनों ही उस छाया में रहना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, सो इसलिए दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर। देखिए, सो यानी इसलिए, दे मीन्स वे यानी जो दोनों आदमी थे, स्टार्टेड यानी शुरू किए, पुशिंग मतलब होता है धक्का देना, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। ठीक है। जब जगह एक ही आदमी की थी तो दोनों जो है एक दूसरे को धक्का देने लगे कि तुम यहाँ से जाओ मैं यहाँ रहूँगा, तुम यहाँ से जाओ मैं यहाँ छाया में रहूँगा। ठीक है। वह एक दूसरे को धक्का देने लगे। समझ में आ रहा है बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, स्टोरी समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो आदमी जो थे एक दूसरे को धक्का देने लगे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, ईच अदर, वहाँ ईच लिखा है, अदर यहाँ पर है। ठीक है। तो एक दूसरे को धक्का देने लगे। द मैन सेड गो अवे, आई हैव हायर्ड द डंकी। अब देखिए क्या हुआ, द मैन सेड यानी आदमी ने कहा, गो अवे यहाँ से जाओ, गो अवे यहाँ से जाओ, आई हैव हायर्ड मैंने किराए पर लिया है, हायर्ड मतलब होता है किराए पर लिया है, द डंकी यानी गधे को, तुम यहाँ से जाओ मैंने गधे को किराए पर लिया है। ठीक है। वह जो किराए पर लिया था ना आदमी गधे को, वह उस मालिक से कह रहा है कि तुम यहाँ से जाओ मैंने इस गधे को किराए पर लिया है। ठीक है। द ओनर सेड मालिक ने कहा, यू हैव हायर्ड द डंकी बट नॉट हिज शैडो। ये देखिए क्या कह रहा है, यानी ओनर यानी सेड मालिक ने कहा, यू यानी तुम, हैव हायर्ड यानी किराए पर लिए हो, द डंकी यानी गधे को, तुमने गधे को किराए पर लिया है, बट लेकिन, नॉट हिज शैडो लेकिन उसकी छाया को नहीं, हिज मीन्स उसकी, शैडो यानी छाया, तुमने गधे को किराए पर लिया है उसकी छाया को किराए पर नहीं लिया है। ये देखिए क्या कह रहा है कि तुमने जो है उस गधे को किराए पर लिया है उसकी छाया को किराए पर नहीं लिया है। ठीक है। दियर आर्ग्यूमेंट लीड टू अ बिग फाइट। देखिए, दियर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या, उनका झगड़ा लीड्स यानी बढ़ गया, टू ए बिग फाइट यानी एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ गया, मतलब उन दोनों के झगड़ा जो है एक बड़ी लड़ाई में बदल गई, उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो क्या हुआ, वाइल फाइटिंग यानी लड़ते समय, वाइल फाइटिंग लड़ते समय, वाइल में से होता है जब।
फाइटिंग यानी लड़ते, ठीक है। तो लड़ते समय जब वह लड़ रहे थे, वन ऑफ देम हैपेंड टू किक द डंकी। अब क्या हुआ, वाइल फाइटिंग लड़ते समय, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन में से एक, ऑफ में से, देम में उनमें, ठीक है, उनमें से एक ने हैपेंड टू किक, हैपेंड मतलब हैपेंड टू किक मतलब हो गया लात मार दिया द डंकी यानी गधे को, ठीक है। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे तभी उसमें से एक व्यक्ति ने गधे को लात मार दिया ठीक है बच्चों, तो उसमें से एक व्यक्ति ने गधे को लात मार दिया। अब क्या हुआ, द पुअर डंकी गॉट अलार्म्ड। देखिए, द पुअर यानी बेचारा, डंकी यानी गधा, गॉट अलार्म्ड यानी गॉट मतलब हो गया, अलार्म्ड मतलब घबरा, ठीक है। तो वह जो बेचारा गधा था वह घबरा गया, जब उसको एक लात लगा तो वह घबरा गया। उसके बाद क्या हुआ, ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे लीविंग द टू मेन। ही मिस हुआ है, इमीडिएटली मिस होता है तुरंत, स्कैम्पर्ड अवे यानी दूर भाग गया, स्कैम्पर्ड अवे मतलब दूर भाग गया, लीविंग यानी छोड़कर, द टू मैन यानी उन दोनों आदमी को छोड़कर वह गधा उनसे दूर भाग गया, ठीक है। जब उसको एक लात लगी गधे को तो वह घबरा गया और उन दोनों व्यक्तियों को छोड़कर वह वहाँ से भाग गया, गधा भाग गया। अब क्या हुआ देखिए, अब आगे लिखा है रेड फेस्ड यानी उनका चेहरा लाल करके, मतलब उनका चेहरा जब वहाँ से चला गया तो तेज धूप थी तो उनका चेहरा जो है लाल हो गया। अब क्या हुआ, नाउ देयर वाज नो डंकी एंड नो शैडो। अब क्या हुआ, अब देयर यहाँ सब्जेक्ट है, नाउ मतलब होता है अब, देयर सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग तो नहीं होगा। वाज यानी था, नो मिस नहीं, डंकी यानी गधा। अब कोई गधा नहीं था और नो शैडो और कोई भी छाया नहीं थी। जब गधा चला गया तो छाया भी चली गई, ठीक है। बोथ द मैन रिग्रेटेड फाइटिंग। अब बोथ मैन यानी दोनों आदमी, रिग्रेटेड यानी पछताते रहे, फाइटिंग यानी लड़ाई से, ठीक है। अब वह दोनों आदमी पछता रहे हैं कि अगर हम दोनों लड़ाई नहीं करते तो वह गधा हमारे साथ होता और हम उसकी छाया में जा रहे होते, ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर स्टोरी का जो टाइटल दिया गया था वह दिया गया था डंकीज शैडो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर हम स्टोरी का मोरल भी लिखा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए लिखा है मोरल, फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट। फाइटिंग ये मतलब होता है लड़ाई, लीड्स यानी ले जाती है, बढ़ाती है, बैड रिजल्ट यानी बुरे परिणाम की तरफ ले जाती है, ठीक है। लड़ाई से जो है बुरा परिणाम होता है, समझ में आ गया। लड़ाई अगर हम किसी से करेंगे तो उसे बुरा परिणाम होता है, किसी न किसी व्यक्ति को हानि होगी, ठीक है। तो इसलिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, हर एक शब्दों की मीनिंग आपको बताया बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी की स्टोरी मिलेगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।